25 जुलाई मंगलवार को महानगर के पीसी चंद्रा गार्डन में मनमोध्वप गौरेश्वर वैष्णवाचार्य आचार्य पूज्य पुंडरीक गोस्वामी के मुखारविंद से श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा का वाचन शुरू हुआ। यह कथा 31 जुलाई तक चलेगी। उन्होंने कहा कि भगवान की जब कृपा होती है तो पंगु भी पर्वत पार कर जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा होने पर पर्वत इस प्रतीक्षा में रहता है कि कोई हमें पार करे। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले वे विश्वनाथ की कथा कहकर आए हैं और आज विशंभर की कथा हो रही है। ईश्वर से प्रेम की भावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने कबीर और मीरा का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि मीरा ने कहा था कि अगर सपने में भी प्रभु के दर्शन हो जाते हैं तो जाग कर क्या होगा। उन्होंने कहा कि धर्म का अभ्यास सिर्फ पूजा, व्यवहार और दान से नहीं होता है, इसका विद्रूप विराट है। उन्होंने कहा कि राम का चरित्र ही उनकी शक्ति है। तुलसी और वाल्मीकि ने अपने ग्रंथों को रामचरित इसीलिए कहा है। उन्होंने राजा शिवी के त्याग की भी चर्चा की, जिन्होंने एक पक्षी के बराबर अपने शरीर का मांस बहेलिये को दे दिया था। उन्होंने कहा कि माँ काली और माँ गंगा के सानिध्य में कोलकाता में चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाते हुए उन्हें अच्छी अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि चैतन्य को बाल लीलाओं में निमाई, युवावस्था में गौरांग और संन्यास लेने के बाद महाप्रभु का नाम मिला। उन्होंने कहा कि प्रेम अनुभव का विषय है। प्रेम को जब शब्द मिले तो गोपी गीत बने और जब प्रेम साकार हुआ तो चैतन्य महाप्रभु बन गया। उन्होंने कहा कि आचरण की पवित्रता ही मंगलाचरण है। आचरण की पवित्रता के बिना कितनी ही कथा सुन लें सब व्यर्थ है। उन्होंने यह भी कहा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। राम ने धर्म का आचरण किया, कृष्ण ने लीला दिखाई और चैतन्य महाप्रभु ने धर्म के आचरण को प्रेम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कथा श्रवण में जाति, धर्म, वर्ण, कर्म या विचार का भेद नहीं होता है। कथा भगवान का ही स्वरूप है। कथा को हृदय में रखकर चिंतन करने से भगवत प्रेम का संचार होता है। कथा सिर्फ कथा नहीं बल्कि भगवत प्राप्ति का सुअवसर भी है। उल्लेखनीय है कि चैतन्य महाप्रभु भारत के पहले महापुरुष थे जिन्होंने एकांत के विषय संकीर्तन को गलियों और मोहल्लों तक पहुंचाया। जो आनंद हिमालय की गुफाओं में तप से प्राप्त होता है उसे कीर्तन के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाया। कीर्तन वो है जहां कीर्ति और तन का आकर्षण समाप्त हो जाता है। जो कीर्ति और तन में फंसा है वह सिर्फ नाच सकता है, कीर्तन नहीं कर सकता। मीरा को न तो अपने तन जान की चिंता थी और न ही आरोप लगने पर अपनी कीर्ति की। इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति में रानी मीरा सब लाज छोड़कर पग घुंघरू बांध के नाची थी। उल्लेखनीय है कि 29 जुलाई को निमाई पाठशाला के छात्रों द्वारा जगाई मधाई लीला का मंचन किया जाएगा। 30 जुलाई को हरिनाम संकीर्तन सुश्री तेजस्विनी शर्मा द्वारा किया जाएगा। 29 जुलाई और 30 जुलाई को नवद्वीप से लाई गई
पादुका के दर्शन कराए जाएंगे। पावन पुरुषोत्तम मास अधिक मास में आयोजित इस कथा को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग आए थे। इस कथा का आयोजन महानगर के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया गया है। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।